Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So as you all know that we were discussing Mendelism and today we are going to discuss Mendel's tri-hybrid cross and problem based on Mendelism. So let's start with the Mendel's tri-hybrid cross. जैसे मेंडल ने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी किया था ठीक उसी तरह उन्होंने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को भी स्टडी करने की कोशिश की। ट्राई मीन्स थ्री और हाइब्रिड मीन्स अगेन हाइब्रिडाइजेशन और मिक्सिंग, यानी कि उन्होंने एक समय पर तीन करेक्टर्स यानी कि थ्री पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को स्टडी करने की कोशिश की और ऐसा क्रॉस जहां पर तीन करेक्टर्स इन्वॉल्व थे उसको कहा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब क्वेश्चन ये है, ये बेसिकली नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मैं बता रही हूँ कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को अगर एनालाइज करना है तो मेंडल ने जो दो लॉज दिए थे, कौन से दो लॉज थे? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। उन दोनों को अप्लाई करके हम यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली जीनोटिपिक रेशियो निकालना इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर मैं बात करूं फिनोटिपिक रेशियो की, ठीक है, थ्री पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं, ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा? जैसे डाईहाइब्रिड क्रॉस में किया था ना कि हमारे पास तीन पेयर है कंट्रास्टिंग ट्रेट के, तो F2 जनरेशन में 3:1 3:1 3:1 तीन जगह मिलेगा, यानी कि हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो हम क्या करेंगे, तीन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 9:3:3:1, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 3:1 से तो क्या होगा, इस 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, 3 9 जा 27 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 मल्टी 3 3 जा 9 रेशियो 3 1 जा 3। अब इस 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिलेगा 9:3:1। जस्ट रीअरेंज द रेशियो तो हमें रेशियो मिला 27:9:9:9 3 times, then 3:3:3 again 3 times and then 1। तो ये था फिनोटिपिक रेशियो किसका? ये फिनोटिपिक रेशियो है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? इतना ही है सिलेबस में, तो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। नाउ क्वेश्चन इज, मेंडल से पहले भी बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो मेंडल को क्यों सक्सेस मिली? क्या वजह थी जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते चले गए और उनको रिजल्ट मिलते चले गए? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहला रीजन कि मेंडल ने जो प्लांट चूज किया था, कौन सा था उनका एक्सपेरिमेंटल प्लांट? पी प्लांट। ठीक है, जो पी प्लांट उन्होंने चूज किया था वो आइडियल था कंट्रोल ब्रीडिंग के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर उसमें मिल रहे थे, वो एनुअल प्लांट था। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन उसमें इजीली हम करवा सकते थे। तो ये एक पहला रीजन था जो मेंडल को सक्सेस मिली। दूसरा जो मेन रीजन था कि उन्होंने अपनी वर्किंग हाइपोथेसिस को पहले थ्योरेटिकली फॉर्मुलेट किया। ठीक है, ये उन्होंने अपनी वर्किंग हाइपोथेसिस को पहले थ्योरेटिकली बनाया कि क्या करना चाहिए, और फिर उस थ्योरी के हिसाब से अपने प्रैक्टिकल्स को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया, रैंडमली कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जो कुछ भी उनको रिजल्ट मिले उसको उन्होंने एनालाइज किया स्टैटिकल मेथड्स के थ्रू और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के थ्रू, और उसका उन्होंने एक्यूरेट रिकॉर्ड रखा हर एक जनरेशन का। सातों कैरेक्टर्स के लिए हर एक जनरेशन का रिकॉर्ड उन्होंने नोट किया। ठीक है, देन प्योर प्लांट बनाने के लिए उन्होंने 2 साल स्पेंड किए, एटलीस्ट 2 years उन्होंने स्पेंड किया सारे कैरेक्टर्स के लिए, प्योर पी प्लांट्स को जनरेट किया उन्होंने। उसके बाद वहां से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, और एट अ टाइम उन्होंने एक सिंगल ट्रेट की ही स्टडी की। उन्होंने कंप्लीट इनहेरिटेंस को देखने के बजाय कोई एक कैरेक्टर चूज किया, उसके लिए प्योर प्लांट जनरेट किया और फिर उसकी एनालिसिस की कि ये कैसे इनहेरिट होता है नेक्स्ट जनरेशन में। क्लियर? तो ये सारी चीजें तो थी ही थी, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसमें मेंडल बहुत लकी थे, और वो ये था
कि उन्होंने जो 7 कैरेक्टर चूज किए थे वो 7 कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेटेड थे। अगर ये 7 में से कोई भी 2-3 कैरेक्टर किसी एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते तो शायद उनको ये रिजल्ट नहीं मिलते जो उन्हें मिले। ठीक है, सेग्रीगेशन उनके लिए इजी हो गया, सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देना उनके लिए इजी हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी इसीलिए मिल पाया कि 7 के 7 कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेटेड थे और इसी वजह से उनको क्लियर रेशियोज मिले। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने जो भी कैरेक्टर चूज किया था बाय चांस वो एक ही जीन से कंट्रोल हो रहा था जिसके लिए 2 एलील्स थे। जब आप पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ोगे तो आपको मैं बताऊंगी कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो मोर देन 1 जीन से कंट्रोल होते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म का फिनोमेना। ठीक है, बट मेंडल इतने लकी थे कि उन्होंने जो भी कैरेक्टर चूज किया वो बाय चांस एक ही जीन से कंट्रोल हो रहा था। एक ही जीन्स माने के 2 एलील्स, 2 ही एलील थे उसके पॉपुलेशन में और उससे वो कंट्रोल हो रहा था और इसी वजह से उनको लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इस तरीके का कोई भी फिनोमेना देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मेंडल को सक्सेस मिली अपने एक्सपेरिमेंट्स में और वो जेनेटिक्स की फाउंडेशन को बना पाए। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट मेंडलिज्म। नाउ लेट अस टेक सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मेंडलिज्म। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स मैंने बेसिकली जो नीट में पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है, देख लेते हैं उनको। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज how many different kind of gametes will be produced by a plant having the genotype this capital A, capital B, small b, capital C, capital C। तो देखो बच्चों यहाँ पर गैमीट्स कितने बनेंगे ये निकालने का एक तरीका तो यह है कि स्टार्ट विद द ए। हमारे पास 2 ए एलील हैं। ठीक है, ये 2 एलील ये नेक्स्ट टू 2 बी से पेयरिंग कर सकते हैं किसी भी बी के साथ। ठीक है, सिमिलरली ये वाला एलील भी। ठीक है, फिर हमारे पास सी, ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा इस तरीके का बनेगा अगेन। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करो तो हमें एलील क्या मिला, इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मिला ए बी सी। ये हमारे पास हैं गैमीट्स, जो गैमीट्स का जीनोटाइप होगा। देन ए बी सी सेम है। Then next is A, B, C and again A, B, C और सिमिलरली ये दूसरे वाले के साथ भी मिलेगा A, B, C कैपिटल में A, B, C दोनों और उसके बाद अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो A, B, C, A, B, C। तो बेसिकली हमें ये देखो और ये देखो ये एक ही तरीके का गैमेट है यानी A, B, C सेम और ये गैमेट सेम है A, B, C। हमें 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स मिलेंगे जिनका जीनोटाइप ये होगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है कि आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ आपको, जो भी हमें जीन पेयर दिया होगा, जो भी हमें जीनोटाइप दिया होगा, ठीक है, उस जीनोटाइप में हमें ये देखना है कि हमारे पास हाइब्रिड पेयर कौन सा है, हेट्रोजाइगस पेयर कौन सा है और कितने हैं। ठीक है, हमारे पास हेट्रोजाइगस जो पेयर है वो सिर्फ एक है, ये वाला। ठीक है, बाकी ये दोनों होमोजाइगस हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल सी। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ गैमीट्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ गैमीट्स is equals to 2 raised to the power n, where n is number of heterozygous पेयर। तो क्या यहाँ पर हमारे पास एक हेट्रोजाइगस पेयर है तो नंबर ऑफ गैमीट्स कितने हुए, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1, 2 raised to the power 1, आंसर इज 2। तो इसको याद रखो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी एंड आंसर इज 2। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्लांट है जिसमें the red fruit is dominant over yellow fruit and tallness is dominant over shortness। ठीक है, यानी कि
हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैपिटल आर एंड कैपिटल टी ये डोमिनेंट है स्मॉल आर स्मॉल टी पर। अब वो पूछ रहा है कि इफ अ प्लांट विद जीनोटाइप, अगर किसी प्लांट का जीनोटाइप ये है तो उसका क्रॉस कराएं अगर ऐसे प्लांट से जिसका जीनोटाइप ये है स्मॉल टी, तो हमें F1 जनरेशन में क्या रेशियो मिलेगा। तो पहली बात हम पहले तो गैमीट्स निकाल लें कि हमें गैमीट्स क्या मिलेंगे, और उसके बाद हम उनकी पनेट स्क्वायर से बता सकते हैं कि हमें क्या जीनोटाइप मिलेगा या फिनोटाइप मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्रॉस कराना है कैपिटल आर कैपिटल टी का, इसका क्रॉस कराना है स्मॉल टी से। जो गैमीट फॉर्मेशन होगी यहाँ पर वो ये आर इस टी से कंबाइन करेगा या ये आर इस टी से कंबाइन करेगा, एंड सिमिलरली सेम रेशियो मिलेगा, आर ये वाला आर इस टी से कंबाइन करेगा ये मिलेगा, और ये आर इस टी से कंबाइन मिलेगा, तो ये मतलब हमें दो टाइप के गैमीट्स मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें एक ही टाइप का गैमीट मिलेगा। ठीक है, अगर मैं पनेट स्क्वायर बनाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, आप देख लो यहाँ पे, जस्ट पुट इट हियर स्मॉल आर टी, और यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल टी। अगेन आप मल्टीप्लाई कराओ तो आर टी टी, देन आर टी एंड आर टी। अब आप देखो ये रेड टॉल है, ये रेड टॉल है, ये रेड है पर डार्क है, ये रेड है ये डार्क है। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं, 25% विल बी टॉल विद रेड फ्रूट। हमारे पास रेड फ्रूट कितने हैं, हमारे पास रेड फ्रूट कितने हैं, ये 75% हमारे पास रेड फ्रूट है ना, और टॉल कितने हैं 50% रेड हैं विद टॉल, 50% प्लांट्स विल बी टॉल विद रेड फ्रूट। ठीक है, एंड 75% केवल रेड है, टॉलनेस की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो ऑप्शन देखो, 25% विल बी टॉल विद रेड फ्रूट, नो। 50% विल बी टॉल विद रेड फ्रूट, ये हमने निकाला है, यस। 75% विल बी टॉल विद रेड फ्रूट, टॉल नहीं है यहाँ पर, रेड तो है मगर टॉल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स विल बी टॉल विद रेड फ्रूट, नो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, 50% विल बी टॉल विद रेड फ्रूट। देखो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको गैमीट फॉर्मेशन आनी चाहिए और आप पनीर स्क्वायर बनाना आना चाहिए, तो कोई भी जीनोटाइप दिया हो आप कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन हैज जीनोटाइप दिस। यहाँ पे एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। ठीक है, जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो हमें F2 जनरेशन में क्या रेशियो मिलेगा। ठीक है, ये F1 का जीनोटाइप है। अब देखो हमारा जीनोटाइप है कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। अगेन जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो हमें कितने टाइप के गैमीट्स मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक हेट्रोजाइगस पेयर है ना, तो एक हेट्रोजाइगस पेयर का मतलब हो गया 2 रेज टू द पावर n, यानी कि 2 रेज टू द पावर 1, यानी दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स मिलेंगे। और वो गैमीट्स क्या होंगे, ए बी सी और ए बी सी। ठीक है, इसका इसी के साथ सेल्फिंग करानी है, पनेट स्क्वायर बना लो फटाफट। ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी और ए बी सी। ठीक है, क्रॉस करेंगे फटाफट, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। अब देखो यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, द फिनोटिपिक रेशियो। इसका फिनोटाइप डोमिनेंट ट्रेट सारे प्रेजेंट है, यहाँ डोमिनेंट ट्रेट सारे प्रेजेंट है, यहाँ डोमिनेंट ट्रेट सारे प्रेजेंट है, केवल यहाँ पर ये वाला जो स्मॉल बी ये देखो ये रेसेसिव है, तो ये रेशियो में मिलेगा 3:1 का। 3 प्लांट्स ऐसे होंगे जो डोमिनेंट ट्रेट शो करेंगे और एक प्लांट रेसेसिव ट्रेट शो करेगा, तो आंसर इज 3:1। ठीक है, अगेन मैंने कहा ना गैमीट फॉर्मेशन आनी चाहिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय हेट्रोजाइगस प्लांट हैविंग जीनोटाइप दिस। देखो अगेन बस तुमसे वो पूछ रहा है कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स का जीनोटाइप, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो ये है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। हमारे पास हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं, ये 2 हैं, यानी कि n की वैल्यू क्या है 2, और फॉर्मूला क्या था 2 रेज टू द पावर n, नंबर ऑफ गैमीट्स, ठीक है। हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं 2, तो n की वैल्यू 2 रख देंगे, यानी 2:2 दैट इज 4। हमें कितने गैमीट्स मिलेंगे, कितने टाइप के, हमें 4 टाइप के गैमीट्स मिलेंगे। दिस इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, देखो एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है जहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी 2 डोमिनेंट ट्रेट हैं, उनका क्रॉस कराया गया है रेसेसिव प्लांट के साथ, ठीक है। F2 प्रोजेनी में वो तुमसे रेशियो पूछ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो की बात हो रही है, और इसने 4 एलील्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन 4 एलील्स में मैं यहाँ पर लिखती हूँ उनको A B B A B B A B B एंड A B B। देखो बच्चों एक तरीका तो ये है कि आप ये पूरा डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाओ अप टू F2 जनरेशन, ठीक है, और फिर आप एलील्स को देखो, जीनोटाइप को देखो, और फिर बताओ कि इस जीनोटाइप के कितने प्लांट्स हैं, और फिर आप रेशियो निकाल के दिखाओ, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पर ये देखो कि कौन सा फिनोटाइप यहाँ एक्सप्रेस हो रहा है, ये कौन से प्लांट हैं, यहाँ पर सारे डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है ना, तो ये डोमिनेंट ट्रेट शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों कैपिटल ए में दोनों कैपिटल ए प्रेजेंट है, और बी वाले में एक कैपिटल बी प्रेजेंट है, ये भी डोमिनेंट ट्रेट शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी एक कैपिटल और एक कैपिटल बी प्रेजेंट है, ये भी डोमिनेंट ट्रेट शो करेगा। लास्ट यहाँ पर भी डोमिनेंट ट्रेट शो होगा, ठीक है। अब आप याद करो डाइहाइब्रिड क्रॉस जहां पर हम F2 जनरेशन की बात कर रहे थे, अगर मैं एग्जाम्पल वही लूं जो मैंने कोट किया हुआ है, राउंड एंड येलो सीड, रिंकल एंड ग्रीन सीड, तो राउंड एंड येलोनेस वाज डोमिनेंट, राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, ठीक है। याद करो ये वाला क्रॉस, यहाँ पर ये वाला जो ट्रेट था राउंड एंड येलोनेस, ये डोमिनेंट था और ये रेसेसिव था, ठीक है। और हमें F2 जनरेशन में 4 कॉम्बिनेशन मिले थे, कौन से थे वो 4 कॉम्बिनेशन, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, और 2 कॉम्बिनेशन नए थे, राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। 9:3:3:1 का रेशियो मिला था, यानी कि जो डोमिनेंट रेट थे उसके टोटल कितने प्लांट थे आउट ऑफ 16, 9। तो जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पर जो रेशियोज ये चारों दिए हैं ना, इसमें 9 टोटल किसका है, इसका है 9, इसका है 9, इसका है 9, इसका है यस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया B1, ठीक है। और नहीं तो जहां मैंने डाइहाइब्रिड क्रॉस समझाया है वहां पर मैंने हर एक फिनोटाइप का जीनोटिपिक रेशियो भी लिखा था, वहां से आप याद कर सकते हो, रेशियो यही निकल के आया था 1:2:2:4, ठीक है। तो गो विद इट, रीड इट अगेन, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप याद करके चलोगे तो क्वेश्चंस के आंसर करना इजी हो जाएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cross between pure tall pea plant with green pods, tall and green, ठीक है। इसका क्रॉस कराया है किसके साथ, डार्क पी प्लांट विद येलो पॉड, डार्क एंड येलो, ठीक है। तो F2 जनरेशन में वो पूछ रहा है 16 आउट ऑफ 16 प्लांट्स डार्क प्लांट कितने प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। डार्क प्लांट का वो रेशियो पूछ रहा है। अब आप अगेन ध्यान करो डाइहाइब्रिड क्रॉस, अगर मैं इसी को बनाऊं तो F2 जनरेशन में मुझे 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 9 प्लांट मिलेंगे, टॉल एंड ग्रीन,
इस टू 3 प्लांट मिलेंगे टॉल एंड येलो, ठीक है। इस टू 3 प्लांट मिलेंगे डार्क एंड ग्रीन, इस टू 1 प्लांट मिलेगा मुझे डार्क एंड येलो। क्लियर? तो यहां पर देखो डार्क कितनी जगह आया है, 3 प्लांट डार्क ये मिले हैं, 1 प्लांट डार्क ये मिला है, यानी 3 + 1 = 4। हमारा आंसर क्या है? 4। क्लियर? ये सारी चीजें मैंने जब क्रॉस बताया है ना तो समझा रखी है, वहां पर जाओ फिर से देखो समझो और फिर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट, एन एलील इज डोमिनेंट, देखो डोमिनेंट एलील की बात कर रहा है। इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन, कोई भी एलील डोमिनेंट कब होता है? सपोज टॉलनेस की बात करूं तो कैपिटल टी कंडीशन है तो प्लांट टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है तब भी प्लांट टॉल होगा। तभी तो हम इसे डोमिनेंट कह रहे हैं, क्योंकि कंट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट होने पर भी जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, ठीक है। यानी कि डोमिनेंट ट्रेट कब एक्सप्रेस होगा? होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। नाउ मैच द आंसर। If it is expressed in homozygous and heterozygous states, yes. Second generation, no. Heterozygous क्यों मैंने इसको नो क्यों बोला सेकेंड जनरेशन को? क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट F1 जनरेशन में भी मिला था, F2 में भी मिला है और F1 में भी मिला है, तो हम केवल सेकेंड जनरेशन नहीं कह सकते। हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन अलोन, नो। होमोजाइगस अलोन, नो। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए, बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस स्टेट। देखो सही तरीका यही होता है ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने का कि हम ऑड वन आउट करते चले जाएं, ठीक है। या तो आप बिल्कुल श्योर हो 100% कि आपका राइट आंसर क्या है, या फिर आप ऑड वन आउट कीजिए, ठीक है। एक आंसर जो करेक्ट है वो तो करेक्ट है ही, बाकी 3 रॉन्ग क्यों है उसका रीजन पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेंडलिज्म एंड द रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दिस इज डन फॉर टुडे। सारे मेंडलिज्म जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको आप ध्यान से स्टडी कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स और पोस्ट मेंडलिज्म। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय, थैंक यू।